हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं डॉक्टर सुमित आज आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके पूरे भारत में 25 मिलियन से ज़्यादा केसेस हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। हम डायबिटीज़ मेलाइटस में वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आते हैं। फर्स्ट नंबर पर आता है चाइना। डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसको हिंदी में मधुमेह भी कहते हैं, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। नॉर्मल पर्सन का ब्लड शुगर लेवल हमेशा 140 mg/dl के नीचे होना चाहिए। अगर कभी भी चेक कराने पर यह आपको बढ़ता हुआ नजर आए, इसका मतलब चिंता का विषय है। अधिक जानकारी के लिए जो स्क्रीन पे ब्लड शुगर लेवल का चार्ट शो हो रहा है, इसको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, डायबिटीज मेलाइटिस दो टाइप की होती है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। तो आइए पहले डिस्कस करते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस एक टी सेल मीडिएटेड ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें पैनक्रियाज की बीटा सेल्स जो इंसुलिन पैदा करती है, वो बीटा सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। कुछ कारण या रिस्क फैक्टर जिसके कारण डायबिटीज टाइप 1 बीमारी हो सकती है, जैसे कि अनुवांशिक हेरिडिटरी, परिवार में माता पिता को अगर डायबिटीज है तो उनके बच्चों को भी होने के चांसेस हैं। इसके अलावा ऑटोइम्यून डिजीज, वायरल इन्फेक्शन, बीटा सेल डिस्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रियाज, पैनक्रियाज का डैमेज हो जाना, पैनक्रियाज का निकाल देना, अनफेवरेबल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ड्रग्स एंड केमिकल टॉक्सिन्स, ये कुछ कारण हैं। अब स्क्रीन पर जो फोटो शो हो रही है उसमें आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं नॉर्मल बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास जिससे इंसुलिन सिक्रीट होता है, और इसका डिस्ट्रक्शन राइट साइड में शो हो रहा है, जिसके बाद टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस डेवलप होता है। अब हम जानते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस इज मोर कॉम्प्लेक्स देन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। इसमें ब्लड शुगर के बढ़ने का कारण इंसुलिन का कम सिक्रीशन होना और लिवर में ग्लूकोज का ज़्यादा प्रोडक्शन होना होता है। तो आइए अब हम जानते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के होने के प्रमुख कारणों के बारे में। सबसे प्रमुख कारण है मोटापा। मोटे लोगों में फैट या चर्बी ज़्यादा होने के कारण इंसुलिन का असर कम हो जाता है और ग्लूकोज बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरा प्रमुख कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी का कम होना। इसके अलावा अनुवांशिक कारण, परिवार में माता पिता को अगर डायबिटीज हो तो बच्चों को होने के चांसेस होते हैं। प्रेगनेंसी में शुगर लेवल बढ़ता है, स्ट्रेस के कारण डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ते हैं। स्मोकिंग और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना भी एक प्रमुख कारणों में से एक है। आप इस डायग्राम से समझने की कोशिश कर सकते हैं कि कैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है और उसके बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल शरीर में कैसे बढ़ना शुरू होता है। ये चार्ट टाइप 1 डायबिटीज, जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं, और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटिस के बीच में डिफरेंस शो करता है। क्या आप जानते हैं डायबिटीज के लक्षण क्या है? तो आइए जानते हैं हम डायबिटीज के लक्षणों के बारे में। प्यास ज़्यादा लगना, यूरिन ज़्यादा आना, भूख ज़्यादा लगना, थकावट, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, धुंधला दिखाई देना, लंबे समय तक घाव का ना भरना आदि प्रमुख कारणों में से एक है। डायबिटीज होने के बाद शरीर में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, आइए हम जानते हैं। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के हर एक ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट डालती है। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक, आई डिजीज जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लाउकोमा, कैटरेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा किडनी का काम ना करना, डायबिटिक फूड अल्सर, खून की नली की बीमारी, एथेरोस्क्लेरोसिस, नस की बीमारी, हार्ट में परेशानी जैसी कुछ बीमारियां हो सकती हैं।
डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हेल्दी डाइट, अल्कोहल का यूज़ ना करना, स्मोकिंग क्विट करना, जंक फूड को अवॉइड करना, एक्सरसाइज करना, ज़्यादा फाइबर डाइट यूज़ करना, एक बार में ज़्यादा ना खाकर थोड़ा थोड़ा बार बार खाना, वेट लॉस करना, और सबसे इम्पोर्टेंट, डायबिटीज़ पेशेंट को हर 3 महीने में अपना हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए। Thank you so much friends. If you like my video, please like, share and subscribe.